और हम जो है आपका थोड़ा मदद करना चाहते हैं। आपको पता है कि आजकल जो नीट का क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ आने लगा है। 2 से 3 घंटा मिनिमम जो है केमिस्ट्री पढ़ना है, तो इससे कम में नहीं काम चलेगा। तो पहले भी बता चुके हैं और जो टीचर लोग भी बताते हैं कि जो है क्लास में जब पढ़ते रहते हैं तो जो है क्लास नोट्स बनाने में कम और जो लेक्चर जो टीचर पढ़ा रहा है वो उस पे ज़्यादा ध्यान देना है। हेलो एवरीवन, हम माजिद मंसूर है और हम एम्स न्यू दिल्ली पे जो है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हैं और हम जो है आपका थोड़ा मदद करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि आजकल जो नीट का क्वेश्चन जो है थोड़ा टफ आने लगा है। तो हम जो है आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाले हैं कि जिससे आपको मतलब ये केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसको टैकल करने में आसान। तो सबसे पहले तो हम लोग को जैसे टारगेट करना चाहिए कि 2 से 3 घंटा मिनिमम जो है केमिस्ट्री पढ़ना है। तो इससे कम में नहीं काम चलेगा, क्योंकि जो केमिस्ट्री में जैसे फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है तो उसमें जो है प्रैक्टिस काफ़ी करना पड़ता है। और रिएक्शन जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन मैकेनिज्म है तो वो सब भी काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ता है। इनऑर्गेनिक जैसे पता है कि हम लोग जो है याद करने वाला काफ़ी चीज़ है, तो उसमें बार बार रिविजन करना रहता है। तो जो है इतना टाइम मिनिमम ज़रूरी है। तो हम लोग दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। तो मतलब 3 मेजर एस्पेक्ट है जो हमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कि हम लोग का जो रिसोर्सेज है, क्लास नोट्स और लेक्चर्स। जैसे हम पहले भी बता चुके हैं और जो टीचर लोग भी बताते हैं कि जो है क्लास में जब पढ़ते रहते हैं तो जो है क्लास नोट्स बनाने में कम और जो लेक्चर जो टीचर पढ़ा रहा है वो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर जब रूम पे आने के बाद एक बार जो आपको जो है क्लास नोट्स रिवाइज कर लेना है। और फिर उसके बाद जो है जैसे एनसीईआरटी पढ़ना है। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी क्वेश्चन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं एनसीईआरटी से, तो वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ना। और जैसे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जैसे लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन सब रहता है, जो बहुत सारे बुक्स है जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन देते हैं। ये केमिस्ट्री में भी बायो के तो काफ़ी बुक्स है, लेकिन एनसीईआरटी का जो केमिस्ट्री वाला उसके लिए भी काफ़ी बुक्स आजकल आए हुए हैं। और फिर उसके बाद आप जैसे अब ये कर लिए तो उसके बाद जो आप डीबीपी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपका मॉड्यूल है और जो भी मटेरियल कोचिंग वाले देते हैं या जो भी आप रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम रिसोर्सेज का बता दिए कि जो है एनसीईआरटी पढ़ना है केमिस्ट्री का, जो कोचिंग मॉड्यूल्स है वो सॉल्व करना है और जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो है प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन जो है ऐसे है। और फिर जैसे अब बात आता है कि टैकल कैसे करें केमिस्ट्री का। जो जैसे अब जो है अब हम जनरली क्या करते थे कि क्लास जाने से पहले जो एक बार जब पता चल गया कि केमिस्ट्री का क्लास है तो एक बार जो हम एनसीईआरटी पढ़ के जाते हैं। एनसीईआरटी में क्या है कि खाली थ्योरी रहता है, तो जो थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि क्या आने वाला है। उसमें मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, एनसीईआरटी खाली थ्योरी पढ़ के जाइए क्लास से पहले। क्लास में वही कि जो है टीचर जो पढ़ा रहा है उसको उस पर ध्यान दीजिए, नोट्स बनाने में कम। अब जो अगर नोट्स जो है आपको बाद में भी मिल जाएगा या अपने दोस्त से भी मिल जाएगा, लेकिन जो है जो सुनने वाला काम है वो जो आप एक ही बार कर सकते हैं, तो वो मुझे अच्छे से कीजिए। क्लास के बाद आके नोट्स वापस रिवाइज कीजिए, टीचर जो भी पढ़ाया है, तो उससे जो है आपको मतलब आपको एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा। क्योंकि जैसे जनरली क्या होता है कि कोचिंग जो है ना काफ़ी लंबा चलता है, जैसे 6 घंटा 4 घंटा ऐसे जो चलता है, तो जो है क्या होता है कि बहुत सारा क्लास हो जाता है तो आदमी थक जाता है, तो भूल जाता है कि क्लास में क्या क्या हुआ था। तो ये ज़रूरी है क्लास नोट्स वापस आकर फिर से एक और बार रिवाइज करना। जैसे देखिए प्रैक्टिस करने के लिए जो है आप वही मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं, कंसेप्ट समझ सकते हो, उससे जो है मॉड्यूल बार बार सॉल्व कीजिएगा तो कम कंसेप्ट भी जो आपको याद हो जाएगा बहुत सारा चीज़। जैसे इनऑर्गेनिक में बार बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो उससे भी याद हो जाता है बहुत सारा ऑर्डर सब जो है। और फिर फॉर्मूला जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूला डेरिवेशन वो सब पे ध्यान दे। फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा डेरिवेशन पे भी थोड़ा ध्यान दिया कीजिए, क्योंकि जो है बहुत सारा फार्मूला जो है ना नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा, डेरिवेशन खाली पता रहना चाहिए, उससे भी बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो है जैसे एटम वाला है तो उसमें जो है बहुत सारा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, अगर डेरिवेशन पता रहे तो उससे भी हो जाता है। और फिर रिवीजन के लिए जो है जैसे आप जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो है रिएक्शन शीट बना सकते हैं, उसमें से सारा रिएक्शन उसका जो है रिएजेंट ये सब लिखा रहता है, तो वो भी जो है काफ़ी मदद करता है आपका आगे जाके रिवीजन। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए वही सेम चीज़ जैसे बता दिए कि एनसीईआरटी और सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एनसीईआरटी मतलब ज़रूरी नहीं, सॉल्व एग्जाम्पल ज़रूरी नहीं है उसका, जो खाली आप सोल्यूशन देख लीजिए कैसे कैसे होता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहता है। एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप और उसका पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, ये सब चीज़ में कॉमन है ये सब चीज़। और जैसे शॉर्ट नोट्स बनाने का थोड़ा तरीका सब में अलग रहता है। जैसे इनऑर्गेनिक का शॉर्ट नोट्स उतना ज़रूरी नहीं है बनाने का, क्योंकि नोट उसमें ऑर्डर ही सब मेनली रहता है जो नोट्स में टीचर्स लिखवाते हैं, तो उसी ऑर्डर्स को आप फिर से शॉर्ट नोट्स में कर लीजिएगा तो उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री का जो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, जैसे फार्मूला वगैरह का और डेरिवेशन का। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स हम बोलेंगे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिएक्शन बहुत सारा होता है और फिर भूल भी जाते हैं। तो शॉर्ट नोट में आप जो कोशिश कीजिए रिएक्शन पूरा लिखें, सब सारे रिएजेंट के साथ, और जो एक्सेप्शन है उस रिएक्शन का वो भी आप लिखें कि जो आपको सब चीज़ अच्छे से याद हो। और बार बार रिवाइज कर देना है ना हर चीज़ को। क्या तो ये मेन वही चीज़ है कि जो है हर रिवीजन के बाद जो है टाइम आपका कम होते जाना चाहिए रिवीजन का जो है। तो जैसे कि पहली बार में तो अच्छे से समझ लिए सब चीज़, क्लास नोट्स पढ़िए, मॉड्यूल सॉल्व करिए हर एक क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो क्या करना है कि जो है मॉड्यूल का हर क्वेश्चन जो सॉल्व किए तो उसमें जो टफ क्वेश्चन लग रहा है उस पर मार्क लगा दीजिए, कि बाद में रिवीजन करने में जो जहाँ फंस रहे थे वही उसी को रेक्टिफाई करें। पीवाईक्यू में भी यही सेम चीज़ करना है।
और फिर जो है जैसे सेकंड और थर्ड रिवीजन के साथ जो है आपको जो है हर टाइम कम करते रहना है। और फिर ऐसे कर सकते हैं कि जैसे जब कोचिंग चल रहा है तो उसमें क्या होता है कि जो नया चीज़ जब पढ़ते रहते हैं तो पुराना चीज़ पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। लेकिन जो है किसी तरह कोशिश करके आप कोशिश कीजिए कि हर 3 महीने पे जो है एटलीस्ट हर चैप्टर को एक और बार रिकॉल कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जैसे ऑर्गेनिक जो है शुरुआत में पढ़ा दिया जाता है, फिर उसके बाद खत्म हो गया, फिर उसके बाद जो है बहुत दिन तक मतलब वो खत्म हो गया, फिर उसके बाद नहीं कुछ कोई आके पढ़ाता है, तो अपने ऊपर रहता है कि रिवाइज़ करना। कोई आके रिवाइज़ नहीं कराएगा, तो लेकिन अब तो थोड़ा यहाँ पे डिसिप्लिन रखना पड़ता है कि खुद से भी जो है 2-3 महीने के जो इंटरवल पे जो है आप एक और बार फिर से पूरा चैप्टर या पूरा सब्जेक्ट जो है रिवाइज़ कर लें। ये संडे का टाइम निकाल सकते हैं, सैटरडे का टाइम निकाल सकते हैं। बहुत सारे कोचिंग जो ऑल्टरनेट डे चलते हैं। आप बीच में किसी दिन जो एक दिन एक्सेप्शन दिन करके जो उसमें जो करंट का छोड़ के जो पुराना वाला चीज़ है वो सब पढ़ सकते हैं आप, ऐसे कर सकते हैं। और इतना ही था। थैंक यू।